क्या आपको पता है कि इंडिया की वाटर इंडस्ट्री हर साल 20% की ग्रोथ से आगे बढ़ रही है, लेकिन फिर भी हर दूसरा आरओ प्लांट बंद हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग मशीन तो खरीद लेते हैं, पर उन्हें यह नहीं पता होता है कि 1 लीटर पानी की असली कॉस्ट क्या है और मार्केट में बिग ब्रांड से मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं। आज मैं आपको आरओ वाटर बिजनेस की वो बातें बताऊंगा जो कि मशीन बेचने वाला डिस्ट्रीब्यूटर आपको कभी नहीं बताएगा। एक एक स्टेप को ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत चीजें जानने को मिलेगी, लाखों रुपए आपके डूबने से बच सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको जानने को मिलेगा मार्केट रिसर्च के बारे में और इक्विपमेंट्स के बारे में, डाटा एनालिसिस के बारे में आपको पता चलेगा, लोकेशन कौन सी होनी चाहिए, ये चीज़ें पता चलेंगी। तो सारी की सारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो और वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं गुफरान अली और आप देख रहे हैं आपका अपना बिजनेस वाला यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं अपने इक्विपमेंट्स की। सबसे पहला है रॉ वाटर पंप। कम से कम 1.5 से 2 हॉर्स पावर का आपको पंप लेना है ताकि प्रेशर बहुत अच्छा बने। सेकेंड है डुअल मीडिया फिल्टर। इसमें एंथ्रासाइड और ग्रेवल्स का इस्तेमाल होता है जो कि पानी को धुंधलापन साफ करते हैं। थर्ड है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। इसका काम है पानी से क्लोरीन और बदबू को निकालना। अगर ये सही नहीं है तो पानी में अजीब सा स्वाद आएगा। फोर्थ है आरओ मेम्ब्रेन्स। हमेशा हाई क्वालिटी मेम्ब्रेन्स जैसे कि फिल्म टेक या वोड्रॉन का यूज करें। इनके काम है हैवी मेटल्स यानी कि लीड और आर्सेनिक को निकालना। फोर्थ है पोस्ट ट्रीटमेंट। आरओ के बाद पानी एसिडिक हो सकता है, इसलिए एक मिनरल आता है जिसका नाम है कार्टिब्रेज, जरूर लगाएं, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम वापस ऐड करे, जिससे पानी का स्वाद आपका मीठा हो जाता है। एंड इस पॉइंट के बाद हम चलते हैं अपने लाइसेंसेस की ओर। सबसे पहला लाइसेंस है बोरवेल परमिशन। आजकल ग्राउंड वाटर निकालने के लिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी यानी कि CGWA का लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा या फिर किसी लोकल बॉडी से एनओसी लेकर जरूर आपको लगवाना पड़ेगा। पानी एक ऐसी चीज है जो पीने की चीज है, तो इसमें आपके फूड सेफ्टी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो भी आपको कराना पड़ेगा। और इसमें कि ध्यान रहे, इसमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन से काम नहीं चलेगा, आपको इसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी आपके एक ऑफिशियली बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है इसमें टेस्टिंग लैब सेटअप। अगर आप ISI यानी कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपनी एक इन हाउस लैब बनानी होगी जहां रोजाना पानी टेस्ट हो। बिना ISI के आप बॉटल नहीं बेच सकते हैं, सिर्फ जार सप्लाई कर सकते हैं। ये बात आप गौर करके सुन लीजिएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पानी सप्लाई कर रहे हैं और उस पर ISI का लोगो नहीं है, किसी ने भी एक्शन लिया तो आपकी कंपनी सस्पेंड हो सकती है हमेशा के लिए। अब चलते हैं, थोड़ा मैथ समझ लेते हैं इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इसके बिना आप कोई भी धंधा नहीं स्टार्ट कर सकते। टोटल सेटअप की अगर मैं बात करूं तो 5 लाख रुपए से लगा करके आपका 7 से 8 लाख रुपए का सेटअप आ सकता है इसमें, जिसमें आपकी इंक्लूडिंग चीजें हैं वो 1000 LPS का प्लांट, 300 जार्स की कीमत, एक डिलीवरी वैन आपको लेनी पड़ेगी, भले सेकंड हैंड लें या फिर बोरिंग और सेट। ऑपरेशनल कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं, 1 जार पे हमारा कितना रुपए खर्च होगा, कितना हमको प्रॉफिट मिलेगा, तो कुछ इस तरीके से है। उसको बनाने में जो कि इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी लगभग 1.5 रुपए की होगी। आप पानी खरीदेंगे 1 रुपए का, कैप और स्टिकर का आपका 1.5 रुपए हो गया, लेबर और डिलीवरी चार्जेस आपके 4 रुपए हो गए। तो जो टोटल कॉस्ट बनकर के आती है 8 से 9 रुपए पर जार आई है। वहीं सेलिंग प्राइस अगर आप होलसेल में सेल कर रहे हैं तो 20 रुपए है, अगर आप रिटेल में सेल कर रहे हैं तो 40 रुपए पर जार है। अगर हम डेली प्रॉफिट की बात करते हैं तो हर रोज आप 100 जार बेचते हैं, अगर हम एवरेज लेते हैं तो 25 या 30 रुपए जार ले लेते हैं, तो महीने का जो टर्नओवर है 50,000 से 75,000 रुपए का होता है, जिसमें आपका नेट प्रॉफिट 55 से 60,000 रुपए का हो जाता है। अगर आप रोज 100 जार बेचते हैं तो 30 रुपए की एवरेज हम मानते हैं, महीने का जो टर्नओवर है 75 से 80,000 रुपए तक का होगा, जिसमें से नेट प्रॉफिट आपका 50 से 55,000 रुपए हो सकता है। बस आपकी जरूरत है एक सही स्ट्रेटजी की और सही तरीके से आगे बढ़ने की। अब बात करते हैं ग्रोथ एंड स्ट्रेटजी की। रिजेक्ट वाटर मैनेजमेंट आपको बहुत बड़े सोशल एंगल से देखना चाहिए। जब तक आपका ये सही नहीं होगा तब तक लोग आपको उस नजर से नहीं देखेंगे जैसे आप ज्यादा बड़े लेवल पर दिख सकते हैं। आरओ प्लांट में 1 लीटर साफ पानी बनाने में लगभग 2 लीटर पानी वेस्ट होता है। इस वेस्ट पानी को नाली में मत बहाइए। इससे आप कार वॉशिंग जो करते हैं उनको बेच सकते हैं या पास के पार्क में दे सकते हैं। इससे आपकी ब्रांड इमेज यानी कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगी और लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। पॉइंट आता है फिर मार्केटिंग हैक्स का। अब बात आती है कि हमने अपना सारा चीजें प्रॉपरली कर लिया है, फिर हम मार्केटिंग को कैसे हैक कर सकते हैं, कैसे इसमें हम ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए आपको फर्स्ट 3 डेज के जो ट्रायल रहते हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने हैं, यानी कि नए एरिया में 3 दिन तक फ्री सप्लाई करें। जब उन्हें आपके पानी का टेस्ट लग जाएगा वो पुराना वेंडर छोड़ सकते हैं। ऐसे पॉसिबिलिटीज बनती हैं। कॉर्पोरेट टिप्स के लिए आपको स्कूल और ऑफिसेज में वाटर से कूलिंग का आप इंस्टॉल कराइए और कॉन्ट्रैक्ट साइन करिए, जैसे कि 1 साल 2 साल तक के लिए, वहां भी आप ये कर सकते हैं। अगर आप डिजिटल बिजनेस में चाहते हैं तो अपने एरिया में गूगल माई बिजनेस पर रजिस्टर करें, ताकि जब कोई वाटर डिलीवरी नियर मी सर्च करे तो आपका नाम
टॉप पर आए। वहीं अब हम बात करते हैं लोकेशन की। बहुत जरूरी लोकेशन है। किसी आपको ऐसे एरिया में टच करना पड़ेगा जहां पर सप्लाई ज्यादा हो, यानी कि जहां पर डिमांड ज्यादा हो। तो उसके लिए मैं दो बेहतरीन एरिया बताता हूँ। एक आप ऐसे एरिया में ले सकते हैं जहां पर स्टूडेंट्स रूम लेकर के रहते हैं, वो बाहर का पानी रोज 10 रुपए 20 रुपए की बोतल नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपसे जार ले सकते हैं जिसकी कीमत 20 से 30 रुपए है, वो आपको डेली पे आउट कर सकते हैं। एंड सेकंड है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह लगी होती हैं वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा गंदा होता है, तो उस एरिया में जाकर के आप स्टोर लेवल पे जाकर के, ग्राउंड लेवल पे जाकर के आप उसे सप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर आपकी सप्लाई बढ़ सकती है। एंड इसके अलावा अब हम बात करते हैं अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन मॉडल है। 500 रुपये में आप खरीद सकते हैं अनलिमिटेड पानी। कस्टमर एक बार बढ़ जाएगा तो कहीं नहीं आपका जाने वाला है। फ्री टीडीएस टेस्टिंग, यानी कि आप अपने एरिया में फ्री वाटर टेस्टिंग कैंप लगाओ। जब लोगों को पता चलेगा उनका पानी जहर है, वो खुद आरओ मंगवाएंगे और आपसे लगवाएंगे। एक होता है क्यूआर कोड स्ट्रेटजी। हर जार पर आप अपने क्यूआर कोड और व्हाट्सएप नंबर चिपकाओ। 1 स्कैन 1 ऑर्डर जैसे होता है, ऑनलाइन ऑर्डर भी आपके एक्सेप्टेंस में होने लगेंगे। तो दोस्तों, पानी का बिजनेस सिर्फ मशीन लगाना नहीं है, सर्विस देना नहीं है। अगर आप चाहते हैं इसे सही तरीके से शुरू करना तो दी गई टिप्स आपको आप फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप अगला वीडियो मशरूम फार्मिंग या स्क्रैप बिजनेस पर चाहिए तो भी बता दीजिएगा। सब्सक्राइब करो ताकि आप एंटरप्रेन्योरशिप की रेस में पीछे ना रह जाओ। मैं मिलता हूँ किसी नए टॉपिक पर नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।